ये गेट का 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि लेट ए बी अ 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी अ 4x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ए का ऑर्डर 3x4 बताया गया है, बी का ऑर्डर 4x3 बताया गया है और इसमें जो एंट्रीज वो रियल एंट्रीज है और इसमें ये भी बताया गया कि ए बी जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट के बारे में बताने गया है कि स्टेटमेंट जो है ये गलत है या फिर सही है। नलिटी ऑफ ए इज़ 0, बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन तब इसमें जो ऑप्शन थे उसमें फॉल्स ट्रू के थे कि पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है और क्यू जो है बी ए वो भी ट्रू या फॉल्स है। तो उसको मैंने नहीं लिखी हूँ बट यहीं से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसमें जो बताया गया है कि हम लोग ए की मैट्रिक्स इतना मतलब ऑर्डर इस ए का ऑर्डर इतना दिया गया है और इसमें ये बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसकी डिटर्मिनेंट जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी 3x4 है तो उसमें जो छोटे जो ऑर्डर्स होंगे, जो छोटे 3x4 में जो नंबर्स ऑफ रोज की जो संख्या नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 से कम है। तो जो रैंक जो ए की जो रैंक होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, रैंक बी की जो रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू 3 होगी। इसमें जो 3x4 में जो भी छोटा होता है वही रैंक हमेशा लेस देन इक्वल टू उससे वो होगा या फिर उससे छोटा होता है रैंक, कभी भी फुल रैंक नहीं हो सकती, ये हो सकता है। तो इसको हम लोग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्राई टू कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ए सच दैट r⁴ टेंस टू r⁵। यहाँ पे नलिटी ऑफ ए की नलिटी पूछा गया है, इसलिए ए 3x4 को ए मैट्रिक्स को हम लोग एक मैपिंग में ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो 4 जो है ना 3x4 को हम लोग डोमेन के रूप में पावर 4 को हम लोग डोमेन की पावर के रूप में लिखते हैं और को डोमेन को 3 को हम लोग को डोमेन में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे रिवर्स काम करता है इस तरह से। तो हमें यहाँ पे क्या नलिटी ऑफ निकालने वाला था, रैंक नलिटी थ्योरम की अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि रैंक ए प्लस नलिटी ए इक्वल टू डायमेंशन ए होती है। ओके, तो रैंक ए हम लोग जानते हैं कि क्या है, वो 3 है या फिर 3 से कम है या फिर 3 हम लोग लेके चलते हैं, प्लस नलिटी ए। नलिटी हमें निकालना है और डायमेंशन ए जो दी गई है, डायमेंशन हमेशा कोडोमेन की जो होती है डिग्री डोमेन की जो डिग्री होती है वही डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ए कितना है 4 हो गई। तो वहाँ से नलिटी क्या आ गया 4 - 3 = 1। तो नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 आ गई, जो कि यहाँ पे क्या गया है कि नलिटी ऑफ ए इज 0, जो कि ये गलत है। हम लोगों ने क्या निकाला, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 निकाला है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सिमिलरली क्यू स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि रैंक बी ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बताइए ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रैंक बी ए ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर रैंक निकालने की एक फॉर्मूला होती है कि रैंक अगर निकालना है ये प्रोडक्ट के, अगर प्रोडक्ट में अगर कोई मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में होता है तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है कि रैंक ए की जो रैंक होगी वो 3 है और रैंक बी की भी 3 है। तो मिनिमम बोला गया तो 3 का मिनिमम 3 ही आ जाएगा और रैंक ए प्लस रैंक बी तो दोनों का ही 3 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे -3 आता है, यानी कि जो इसमें और इसमें कॉमन आता है वो, जैसे 4x3 एक का जो ऑर्डर है 3x4 है, तो यहाँ से हम लोग इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो 4x4 का बनेगा, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ से हट जाता है वही एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हट करके 3 यहाँ पे हट जाता है
तो वही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो 3 3 कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब रैंक बी ए जो रैंक होगी उसकी जो रैंक होगी वो 3 आ जाएगी। तो 3 का मतलब क्या है, अगर बी ए की जो ऑर्डर होगी वो 4x4 की होगी, जो कि उसका रैंक 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है जो जीरो है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि बी ए की जो डिटर्मिनेंट होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, जो कि यहाँ पे जीरो है आ रहा है। क्योंकि इसकी रैंक 3 आ रही है तो इसका मतलब और ऑर्डर 4 दिया गया है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ओके।